वाले हैं एनआईएस डीएलएड की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। एनआईएस डीएलएड डिप्लोमाधारी के जितने भी छात्र हैं वो लगातार परेशान हैं और उनकी लगातार मैसेज के माध्यम से प्रश्न पूछे जाते हैं कि सर एनआईएस डीएलएड छात्रों को कब एक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आवेदन करने का मौका मिल सकता है। साथ ही साथ अभी हाल ही में एक 2900 पदों पर जो वैकेंसी उत्तराखंड में निकली हुई थी उसको लेकर छात्र मैसेज कर रहे थे। उत्तराखंड एनआईएस डीएलएड के जो छात्र हैं उनकी भी बात करेंगे। साथ ही साथ दूसरे पॉइंट पे बात करेंगे कि जो छात्र पूछना चाह रहे थे सर बीपीएससी टीआरई 4.0 में क्या वाकई में एनआईएस डीएलएड छात्रों को प्राथमिक में आवेदन करने का मौका मिलेगा या नहीं, उस पर भी बात की जाएगी। साथ ही साथ बात की जाएगी कि उत्तर प्रदेश में जो सुपर टेट और यूपी टेट का जो नोटिफिकेशन की बात की जा रही थी उसमें एनआईएस डीएलएड छात्रों को आवेदन करने का मौका देगी ये उत्तर प्रदेश की सरकार या नहीं। साथ ही साथ राजस्थान में जो 25,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात चल रही है उसमें भी एनआईएस डीएलएड छात्रों को पिछली बार मौका मिला था, लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था 28 नवंबर 2023 को, उसके बाद से एनआईएस डीएलएड छात्रों की ये परेशानियां खड़ी हो चुकी थी। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में आने वाले दिनों में 23 सितंबर 2024 को एक हियरिंग होने वाली है ट्रांसफर पिटीशन के रिगार्डिंग, जिसमें एसएलपी को भी टैग किया गया है, उस पर क्या बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। साथ ही साथ इन सभी पॉइंटों पर बात करेंगे। वीडियो में अंत तक साथ बने रहिएगा। अगर आप द जीएसवी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी करें और इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि 2900 जो पद निकले हुए थे प्राथमिक में उत्तराखंड में, उसको लेकर छात्र काफी परेशान थे। सर इसकी काउंसलिंग होने वाली है, क्या एनआईएस डीएलएड छात्रों को मौका मिल सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है तो देखिए उत्तराखंड प्रदेश में बेसिक शिक्षकों के जो 1500 पदों पर नियुक्ति की काउंसलिंग का जो तीसरा चरण जो शुरू होने वाला है उसको लेकर छात्र काफी चिंतित में थे। उनका कहना है कि उत्तराखंड के जो शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर धन सिंह रावत जी, उनके अकॉर्डिंग जल्द ही एक थर्ड काउंसलिंग की डेट तय कर दी जाएगी और जिस प्रकार से बेसिक शिक्षक में 2900 पदों पर जो रिक्तियां निकली थी उसमें से लगभग 1400 रिक्त पद भरे जा चुके हैं। लगभग 50 से 55% काम उनका हो चुका है और साथ ही साथ बेसिक शिक्षक भर्ती के तहत अब तक 2 चरणों की काउंसलिंग कंप्लीट की जा चुकी है। वहीं एनआईएस डीएलएड के छात्र पूछ रहे थे सर क्या उनको थर्ड काउंसलिंग में मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 10 अगस्त को पहली काउंसलिंग में 473 छात्रों का चयन किया गया था, वहीं दूसरी काउंसलिंग में भी 18 सितंबर को हुई थी। इसमें लगभग 1028 छात्रों का चयन हुआ है। 2 काउंसलिंग के बावजूद 50% पद अभी भी खाली पड़े हुए हैं। वहीं जो बेसिक विभाग के एक अधिकारी थे उनका कहना था कि अब तक जो ज्वाइनिंग हो चुकी हैं उन छात्रों का डाटा कलेक्ट किया जा रहा है और पूरा डाटा कलेक्ट करने के बाद किन छात्रों को जो ज्वाइनिंग पत्र दिए गए थे उन्होंने ज्वाइनिंग किया या नहीं, उसके बाद जो रिक्त पद बचते हैं उसके हिसाब से थर्ड काउंसलिंग डेट निकाली जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि जो एनआईएस डीएलएड के छात्र पूछ रहे थे कि सर उत्तराखंड में जो भर्ती चल रही है उसमें क्या काउंसलिंग में मौका मिल सकता है या नहीं। देखिए अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये नोटिस निकलवाया गया कि जो प्रक्रिया चल रही है उसमें एनआईएस डीएलएड छात्रों को भी मौका दिया जाए तो बिल्कुल उन्हें मौका जरूर मिलेगा। साथ ही साथ एनआईएस डीएलएड के रिगार्डिंग जो ट्रांसफर पिटीशन लगी हुई है 23 सितंबर 2024 को, उसमें जो प्लानिंग से चीज़ें चल रही हैं स्टेप बाय स्टेप, जो एनआईएस डीएलएड के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका कहना है कि अभी वो रिव्यू पिटीशन को बचाकर चल रहे हैं। वो जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं है कि जल्दबाजी में रिव्यू पिटीशन लगवाकर और केस को ख़राब नहीं करना चाहते हैं। ट्रांसफर पिटीशन में जो एसएलपी टैग की गई थी कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से, वहीं ट्रांसफर पिटीशन में एक नई चीज़ ये निकल कर आ रही है कि जो नोटिस पिछली बार भेजे गए थे एमएचआरडी, एनसीटी और एनआईएस को, तो कहीं ना कहीं 23 सितंबर 2024 को एमएचआरडी की तरफ से अगर एनआईएस डीएलएड के पक्ष में स्टैंड लिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने, तो आप ये मान के चलिए आपका 70 से 80% काम हो चुका और आप 2-3 हियरिंग में ही आप देखिए एक 100% पॉजिटिव रिजल्ट एनआईएस डीएलएड छात्रों को देखने को मिलेगा। जैसे ही ये रिजल्ट निकल के आएगा आप ये मान के चलिए, ये जैसे ही एमएचआरडी एनआईएस डीएलएड के पक्ष में ये बात कहेगी कि नहीं एनआईएस डीएलएड जो है डिप्लोमा है वो रेगुलर डीएलएड के इक्विवेलेंट है और ये केंद्र सरकार का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट था जो अनट्रेंड टीचरों को ट्रेंड कराने के रिगार्डिंग ये कराया गया था।
सारी चीज़ें MHRD और NCT अप्रूव्ड थी। कहीं ना कहीं गलतफहमियों की वजह से इसको सुप्रीम कोर्ट में जो NIOS DLED के जो वकील थे 28 नवंबर 2023 को कहीं ना कहीं अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाए। लेकिन अब ऐसा नहीं है, हर एक चीज़ को हर एक बारीकी से ये बात की जाएगी सुप्रीम कोर्ट में NIOS DLED डिप्लोमा के रिगार्डिंग। तो इस बार कोई भी कमी नहीं रहने वाली है। इसके जो बात कर रहे हैं मनदीप कालरा जी, जो वकील अधिवक्ता हैं, उनका कहना है कि अगर MHRD, NCT और NIOS और जो एक्स चेयरमैन थे शर्मा जी, अगर वो NIOS DLED के पक्ष में अपना पॉजिटिव स्टैंड रखते हैं तो NIOS DLED को सुप्रीम कोर्ट में जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। और प्राथमिक शिक्षक भर्ती, जो हाल ही के दिनों में छात्र लगातार परेशान हैं कि बिहार में जो शिक्षक भर्ती बहाली TRE 4.0 के बारे में वो छात्र ज़्यादा परेशान थे क्योंकि सर इसमें एक लाखों के पद रिक्त हैं और एक बड़े स्तर पर वैकेंसी देखने को मिलेगी, तो यह मौका छात्र बिल्कुल भी नहीं खोना चाहते हैं। इसीलिए NIOS DLED के छात्रों को वो जरूर BPSC TRE 4.0 में आवेदन करने का मौका मिलेगा। लेकिन आप सभी को NIOS DLED का जो केस चल रहा है उसमें सपोर्ट करना पड़ेगा। जो NIOS DLED के प्रदेश अध्यक्ष हैं, केस बाय केस हेयरिंग जो भी ज़रूरत पड़ेगी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से या मानसिक रूप से, सभी ही आपको एरिया के हिसाब से आपको उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, जिससे कि वो अपने केस पर अच्छे से ध्यान देकर NIOS DLED को अच्छे से रिप्रेजेंट करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक अच्छी जीत दिला सकें, जिससे कि आप NIOS DLED के सभी भारत में जितने भी 12 से 14 लाख के बीच में जो छात्र हैं, जो शिक्षक हैं, वो सभी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आवेदन करने योग्य बन सकें और NIOS DLED की 100% जीत हो सके। साथ ही साथ अगर आप द GSB एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस पर आपको NIOS DLED की हर एक लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले टाइम टू टाइम प्राप्त होती रहेगी। और साथ ही साथ अगर आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है अभी तक तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी NIOS DLED के व्हाट्सएप ग्रुप में, NIOS DLED के टेलीग्राम ग्रुप में और NIOS DLED के फेसबुक ग्रुप पर और अन्य सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, जिससे कि एक NIOS DLED के छात्र को सही और सटीक जानकारी मिल सके। अगर आप NIOS DLED के छात्र हैं और चाहते हैं कि इसकी बात सभी सांसद और विधायकों तक दूर दूर तक जाए तो आप इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ द GSB एकेडमी के YouTube चैनल को सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए सुपर थैंक्स ऑप्शन पर जाकर सुपर थैंक ऑप्शन को क्लिक करें और सुपर थैंक्स ऑप्शन को क्लिक करते हुए ही द GSB एकेडमी के YouTube चैनल को आप सपोर्ट भी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक भी करें।